ऑनलाइन काफ़ी जने थे ना, बाकियों ने भेजा ही नहीं। अंश जेस खुशियाज आई नहीं, जेस ने तो बनाई नहीं। जेस कुछ काम कहा था ना मैंने कल, जेस मैंने कल कुछ काम कहा था, वो किया क्यों नहीं? सर कल में आया नहीं था, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? तुम गेम खेल रहा है क्या अभी मोबाइल में? आके सो गया? अभी गेम खेल रहा है ना मोबाइल में? हमें क्या काहे की गेम खेलने वाला? ये खेलता है मुझे पता। अब ये रेपोजिटरी मैंने कल आपको दिखाने के लिए बनाई थी, इसको करता हूँ मैं डिलीट। तो रेपोजिटरी डिलीट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। रेपोजिटरी ओपन किया आपने, सेटिंग पर गए, सेटिंग पर जाने के बाद आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ऐसे रेड कलर में आने लग जाएगा, इसमें यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट दिस रिपोजिटरी, इस पर क्लिक करना है। आई वांट टू डिलीट, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, फिर आपको यहाँ पे अपनी यूज़र नेम स्लैश रेपोजिटरी का नेम लिख के और इस बटन पे क्लिक कर देना। अब आपके 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अगर लगा रखा है तो इस तरीके से ये आएगा कोड आपके पास, उस कोड से अप्रूव होगा तभी ये आगे चलेगा। ये हमारी रेपोजिटरी डिलीट हो गई। अब हम बनाते हैं यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी। ठीक है, मैंने इसका नेम रखा गिट डेमो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिस इज टेस्ट, विजिबिलिटी में पब्लिक रख रहा हूँ, इसको मैंने ऑफ कर दिया, नो गिट इग्नोर नो लाइसेंस, क्रिएट रेपोजिटरी कर दी। रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको ऐसा दिखेगा। अब हमें कनेक्ट करना है इसको हमारे लोकल जो हमारा है गिट वाला फोल्डर उसके साथ। ठीक है, तो अभी तक हमारा लोकल वाला गिट फोल्डर है वो गिटहब के साथ कनेक्ट नहीं है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। तो जैसे किसी फोल्डर के अंदर गिट इनिट कमांड एक बार लगती है, वैसे कनेक्ट भी एक बार ही होता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बार बार कनेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या कमांड कॉपी करनी है, कॉपी कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे हमें कमांड लगानी है गिट रिमोट ऐड। ठीक है, इतना फिक्स रहेगा क्या, गिट रिमोट ऐड। फिर आपको यहाँ पे कोई नेम देना है उस रिमोट सर्विस का, कोई भी नेम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम क्या रखते हैं, ओरिजिन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या रखते हैं, ओरिजिन। हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ओरिजिन ही होगा, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या रखते हैं, ओरिजिन रखते हैं। ओरिजिन किया, उसके बाद आपके गिट का जो यूआरएल है वो कहाँ से मिलेगा, github.com स्लैश आपका यूज़र नेम स्लैश आपकी रेपो का नेम। आप यहाँ से कॉपी कर लो चाहे, या फिर आप यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है पूरा, चाहे यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, क्या लिखना है आपको, https:// आपका गिटहब कौन है, github.com, उसके बाद आपका क्या यूज़र नेम, उसके बाद मेरी रेपो का नेम क्या रखा था मैंने, गिट, जैसे रखा था ना वैसे वैसे रखना है, रेपो का नेम डॉट गिट। आप ऐसे टाइप कर लो, या फिर यहाँ पे लिखी हुई होती है, देखो दिख रही है, ये यहाँ से कॉपी कर लो। मैं यहाँ से कॉपी करूँ चाहे ऐसे पूरी खुद से लिखूँ, एक ही बात है। ये कमांड लग गई। अब देखो दूसरी कमांड होती है गिट रिमोट शो। ठीक है, शो क्या करेगा, हमारी उस रेपोजिटरी को दिखाएगा, उसका नेम है जो दिखाएगा। मुझे देखना है कि मेरे जो ओरिजिन कनेक्ट हो रखा है ना वो किस यूआरएल के साथ कनेक्ट हो रखा है, मुझे चेक करना है।
ठीक है, तो क्या कमांड लगाऊंगा, गिट रिमोट शो, और जो नाम आपने दिया था ना ऊपर ऐड करते टाइम, मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, ओरिजिन। वैसे आपको शो कौन सा करना है उसका नेम देना है आपको। देते इसको नेम दे दिया इसने कि रिमोट ओरिजिन है। फेच यूआरएल यहाँ पे आगे यूआरएल आ गया, पुश यूआरएल यहाँ पे यूआरएल आ गया, जो आपने यूआरएल ऐड किया था वो यूआरएल आ गया। अब ये फेच किया है, पुश किया है, ये अपने आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मैं यहाँ पे गिट लॉग कर रहा हूँ, ये सारे मेरे कमिट हैं। ठीक है, ये सारे मेरे कमिट थे। अब मुझे इन कमिट को शेयर करना है किसके साथ, दूसरे यूज़र के साथ। मैं चाहता हूँ ये पूरा कोड उठ के कहाँ पे चला जाए, मेरे गिटहब पे चला जाए। गिटहब क्या है, मेरी गिट होस्टिंग प्रोवाइडर है, ताकि उस सेम कोड को दूसरे जने भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे क्या कमांड लगानी है, अगर मेरे लोकल पर जो भी कमिट है वो मुझे कहाँ पर भेजने हैं, गिटहब पर भेजने हैं। मेरे गिट जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उस पर भेजने हैं। मुझे क्या कमांड लगानी है, गिट उसके बाद आपने जो नेम दिया अपना, हमने क्या नेम दिया था उसका, ओरिजिन। ठीक है, वो नेम आपको यहाँ पे देना है, और उसके बाद आपको लिखना है ब्रांच का नेम। अब ब्रांच का नेम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है ना गिट का, तो हमेशा मेन ही होगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तब उसकी कमांड क्या होती है, गिट ब्रांच। जैसे आप लिखोगे ये ग्रीन कलर में जो भी नेम आता है ना, वो क्या होता है, हमारी ब्रांच का नेम होता है। ठीक है, ग्रीन कलर में जो नेम आएगा वो क्या होगा, ब्रांच का नेम होगा। अभी हमने ब्रांच पूरा पढ़ा नहीं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके मास्टर भी आ सकता है, मेन भी आ सकता है, तो जो आपके आ रहा है ना वही होगा। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, फिर मेरे क्या आ रहा है, मेन आ रहा है, आपके हो सकता है मास्टर आए। ठीक है, क्या कमांड होगी, गिट पुश ओरिजिन मेन, ये मैंने किया इंटर। अब ये सारे के सारे कमिट यहाँ से उठ के कहाँ चले गए, उस रेपो में चले गए। अब अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो ये सारा कोड हमें वहाँ पे दिखेगा। मैंने किया रिफ्रेश, ये देखो सारा कोड, सारी फाइलें यहाँ पे दिख गई। अब देखो जितने कमिट वहाँ पे किए थे ना वो कमिट यहाँ पे दिख गए सारे सारे। इस कमिट 6 कमिट लिखे हुए हैं ना, हमने 6 किए थे टोटल, वो 6 उनके आ गया वो क्या मैसेज जो दिया था वो, और किस यूज़र ने किया है, किस डेट को किया है। जैसे ये 2 दिन पहले किया था, ये कल किया था। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और डिटेल में, तो जैसे हम गिट शो करके कमिट आईडी दे रहे तब डिटेल में आ रहा था ना, वो सेम डिटेल यहाँ पे आएगी। देखो इस तरीके से दिख रहा है, आ रहा है समझ। जो सेम काम लोकल पर हो रहा था वो सेम काम यहाँ पे हो रहा है, बस यहाँ पे ग्राफिकल दिख रहा है अपने को। कमिट आईडी पे क्लिक करें तो डिटेल में दिख गया, वहाँ पे हमें कमांड लगानी पड़ती है गिट शो और फिर आपकी कमिट आईडी, सेम ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कमिट आईडी है ना, कहाँ गई कमिट आईडी, ये रही। अगर ये सेम कमिट आईडी वहाँ पे भी होगी, अगर तो मैं यहाँ पे अगर करूँगा क्या पेस्ट, मैंने कमांड लगाई गिट शो और कमिट आईडी, ये देखो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, सेम चीज़ वहाँ पे दिख रही है। कमिट आईडी हमेशा यूनिक होगी, हमेशा। ठीक है, बस यहाँ पे सही से नहीं दिखता है और वहाँ पे सही से दिख रहा है, आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ पे जैसे लाइन वगैरह दिख रही है कि ये 9 नंबर लाइन थी, यहाँ पे रिमूव हो गया इस तरीके से, एक लाइन रिमूव हुई है, 1 लाइन चेंज हुई है, 0 प्लस हुई है, और यहाँ पे किसने कमिट किया है। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आपने अपना कोड सारा कहाँ पे डाल दिया, गिटहब पर डाल दिया। अब किसी और को अगर ये कोड यूज़ करना है तो वो यहाँ पे इस यूआरएल पे जाएगा। अगर पब्लिक है तब ये यूआरएल सीधा उसको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो टैब में, न्यू प्राइवेट विंडो, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ओपन हो गई मेरी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, पब्लिक किया था उसको। अगर आप प्राइवेट करोगे तो उस यूज़र को उसका एक्सेस देना पड़ेगा आपको। जैसे मेरी ये है, अब यहाँ पे मुझे जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे आ रहा है ना ये, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको करना है ऐड पीपल। अगर आपकी प्राइवेट रेप पे और आपको किसी यूज़र को एक्सेस देना है तब आपको यहाँ पे करना है ऐड पीपल, और उस यूज़र का ईमेल दे दो आप, या फिर उसका यूज़र नेम जो भी आपके पास है।
इस पर क्लिक किया मैंने, ऐड किया, ये ऐड हो गई। ठीक है, अब उसके पास क्या जाएगा, एक ईमेल जाएगा। ठीक है, उस ईमेल में लिखा होगा कि आपको सुनील तिवारी ने इस पर इन्वाइट किया है, आप इनविटेशन एक्सेप्ट करो। वो वहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ये रेपो उसको दिखने लग जाएगी, अगर प्राइवेट होगी तो। ठीक है, पब्लिक होगी तो ऐसे दिखने लग जाएगी उसको। अब मेरे पास पब्लिक है पहले से ही, तो मैं क्या करूँगा, अपनी वापस उस विंडो में जाता हूँ। मैं गया यहाँ पे। अब जो दूसरा यूज़र है उसको कोड यहाँ पे अपने सिस्टम पे लेना है, तब वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा। दिख रहा है ये ग्रीन कलर का बटन कोड का, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये URL आएगा पूरा, देखो दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, HTTPS और GitHub CLI। ठीक है, हमें क्या यूज़ करना है, HTTPS, और ये पूरा URL दिख रहा है। इस URL को कॉपी किया, और अब मैं अपना CMD ओपन कर लो, चाहे पावर सेल ओपन कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं गया मेरे फोल्डर में, LSCD को, यहाँ पे मुझे अब क्या कमांड लगानी पड़ेगी, git क्लोन और फिर उस URL, जो URL आपने वहाँ से कॉपी किया। ठीक है, ये क्या करेगा, उस पूरे फोल्डर को आपके सिस्टम पे लाके रख देगा गिट के साथ। अगर मैं सीधा इसको इंटर करूँगा, तब यहाँ पे गिट डेमो नाम से फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर सारा कोड आ जाएगा। अगर मुझे अपने फोल्डर का नेम कस्टम रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो रेपो का नाम है ना, वही नाम से फोल्डर क्रिएट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सेम नाम से फोल्डर ना क्रिएट हो, मेरा खुद का कोई नाम देना चाहता हूँ, तब आप स्पेस दे के और वो नेम दे दो। मुझे नेम देना यहाँ पे गिट क्लास 3am। ठीक है, अगर मैं ये नेम नहीं दूंगा, एक बार इसके बिना करके देखा था, यहाँ पे गिट डेमो नाम से कोई फोल्डर नहीं है। मैंने क्या, गिट क्लोन, ठीक है, इंटर। यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, कहाँ पे क्लोन कर रहा है, ये गिट डेमो के अंदर क्लोन कर रहा है। तो जहाँ पे भी ये क्लोन होगा ना, ध्यान रखना वो उस नाम से फोल्डर होना नहीं चाहिए पहले से। अब अगर मैं इसको वापस करूँगा ना, तब ये एरर देगा मेरे को, क्या कि गिट डेमो नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब ये एरर है तो एरर पढ़ लेना, ये क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन पाथ गिट डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, मतलब पहले से बना हुआ है और वो एम्प्टी नहीं है, तो ये नहीं कर सकता। तो यहाँ तो आपको नेम चेंज करो, या फिर पुराने वाले को डिलीट करो। तो मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ, RMRF गिट डेमो। ठीक है, हमने एक तरीका देख लिया। दूसरा तरीका, अगर आपको कस्टम नेम चाहिए तो स्पेस करो, उसके बाद यहाँ पे लिखो गिट, मुझे यहाँ पे चाहिए गिट क्लास 3। हमेशा ध्यान रखना, आप प्रोग्रामर हो तो एक प्रोग्रामर फाइल या फोल्डर का नाम जब भी क्रिएट करता है तो उसमें स्पेस नहीं देता है। कोई भी गलती से मेरे सामने इससे मत आ जाना कि सर मैंने तो ऐसे किया था, ये हुआ ही नहीं, मैंने यहाँ पे नेम दिया था। एक प्रोग्रामर कभी भी फाइल या फोल्डर के नेम के बीच में स्पेस नहीं देता है, ध्यान रखना, याद ही रखना बस। अब जैसे ही इंटर करूँगा, यहाँ पे किस नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, गिट क्लास 3am, इंटर किया। अब पहले क्या आ रहा था, देखो क्लोनिंग इनटू गिट डेमो, अब क्या आ रहा है, गिट क्लास 3am। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा, मैं करता हूँ cd git क्लास 3am, तो यहाँ पे देखो ये सारी फाइलें हमारे पास आ गई। मैं वापस बैक जाता हूँ, मैंने वापस फोल्डर को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा तरीका, मेरा पहले से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मेक डायरेक्टरी, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया यहाँ पे गिट क्लास डेमो नाम से, cd गिट क्लास डेमो नाम से मेरा पहले से फोल्डर बना। मैं चाहता हूँ सारा का सारा कोड इसके अंदर आ जाए, इसी के अंदर आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ls किया, तो सबसे पहली कंडीशन है वो फोल्डर क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। इस फोल्डर के अंदर मेरे कोई भी फाइल अभी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सेम वही गिट क्लोन, और फिर जहाँ पे आपने फोल्डर नेम दिया था ना, वहाँ पे आपको देना है डॉट,
उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपको क्लोन करना है, और आपको लिखना है गिट क्लोन आपका यूआरएल और फिर लगाना है डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर क्लोन कर लो। मैं यहाँ पे एलएस करूँगा और ये मेरी फाइल आ गई। अब अगर मैं इसको वापस करूँगा ना तब ये एरर देगा कि जो आपका फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना जिस फोल्डर के अंदर क्लोन कर रहे हो वो फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। अब ये एरर दे दी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसने क्या दे दिया, एरर दे दी कि एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। क्या एक ही फोल्डर के अंदर सारे प्रोजेक्ट रहेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का नेम तो अलग होगा ना। तो वो इसे गिट क्लोन करके उस फोल्डर का नेम अलग करो, वो फोल्डर बनेगा। यहाँ पे जो आपका मेन कोड आएगा ना वो फोल्डर में से एम्प्टी होगा या न्यू क्रिएट होगा। जैसे मैंने किया था गिट क्लोन गिट डेमो, तो गिट डेमो एक नया फोल्डर बना, वैसे। आगे समझ इतना पक्का। अब सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो ना वो बताता हूँ आपको क्या करते हो आप, और फिर मेरे सामने लेके और आते हो बहुत जने। तो क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं। आप ऐसे काम करते हो सारे जने, आप ऐसे फाइल मैनेजर ओपन करते हो, जैसे आपकी सी ड्राइव है, इसके अंदर आपने ऐसे नया फोल्डर बना लिया, गिट ऐसे बनाते हो गिट क्लास। फिर आप उसके अंदर वो ओपन करते हो क्या, उस फोल्डर को CMD में। फिर आप क्या करते हो, गिट क्लोन करते हो। आपने ऐसे करके ऐसे क्लोन कर लिया, क्लोन कर लिया। फिर आप क्या करोगे, इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लोगे। अब आपने क्लोन जो किया रेपो वो किस फोल्डर में किया, जो मेरा कोड है वो किस फोल्डर में है, किस में है, गिट क्लास में। मेरा कोड किस में है, गिट डेमो में है कोड, और हम ओपन किस में कर रहे हैं, गिट अंडर स्पेस क्लास में। ये सारे गलतियाँ करते हैं ऐसे। फिर अपन वो कमांड लगाते रहते हैं, सर चल नहीं रही, ये फाइल नहीं मिल रही। अपन फिर ऐसे ओपन कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे ऐसे टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये टर्मिनल किस फोल्डर में ओपन होगी, गिट क्लास फोल्डर में ओपन होगी, ना कि गिट डेमो में। और यहाँ पे फिर अपन कमांड लगाते हैं गिट स्टेटस, सर वो फाइल नहीं मिल रही, सर कोड आया ही नहीं, मैंने यहाँ पे कोड देखा, मुझे कोड नहीं दिखा। तो फिर यहाँ पे स्विच करना आपको आता नहीं कि यहाँ से ऐसे किसी फोल्डर में कैसे जाएं। तो ध्यान रख लेना कि आप कहाँ पे क्लोन कर रहे हो, फालतू के फोल्डर मत बनाना, ज़रूरत नहीं है। तो और अगर VS कोड ओपन कर रहे हो तो जिस फोल्डर के अंदर कोड है ना उसी फोल्डर के अंदर ओपन करना है। किसके अंदर है कोड मेरा, गिट डेमो में, इसमें है कोड मेरा। तो इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है, ना कि गिट क्लास को। ऐसे फोल्डर में बने होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, गिट है उसके अंदर 4-5 फोल्डर है, फिर ऊपर वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हो सारे। VS कोड ओपन करो ना तो सीधा यहाँ पे फाइलें दिखनी चाहिए, फोल्डर नहीं दिखनी चाहिए। जो आपका मेन प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर ना वहीं ओपन होना चाहिए, ना कि ऐसे 4-5 फोल्डर ओपन हो रखे हैं उसके अंदर ऐसे फाइलें ओपन हो रखी हैं। ठीक है, अब हम सारा बंद करते हैं वापस। मैं गया यहाँ से cd.ls/cd.rm/rf git क्लास। मैं वापस क्लोन करता हूँ, गिट क्लोन, गिट डेमो को क्लोन कर लिया मैंने, क्लोन कर लिया। अब मैं जाता हूँ CD गिट डेमो। ठीक है, अब जितनी कमांड, अब आप ऐसे मान के चलो कि एक यूज़र ये अलग है, वो यूज़र अलग है, ऐसे मान के चलो। आप जैसे अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, वैसे मान के चलो। एक यूज़र यहाँ पे है, ये एक अलग PC है मान लो, ठीक है, किस में ओपन है, VS कोड में। और एक यूज़र यहाँ पे है, ये किस में ओपन है, टर्मिनल में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फाइलें देख रहा हूँ, कितनी है मेरे पास, 8 फाइलें हैं टोटल। ठीक है, उसके पास भी कितनी फाइलें हैं, यहाँ पे 8 फाइलें हैं, एक फोल्डर और है। ठीक है, अब जो कमांड वहाँ पे थी ना वो कमांड यहाँ पे भी है। जब आप गिट क्लोन करोगे ना तब वो फोल्डर के अंदर ऑलरेडी गिट होता है कनेक्टेड, और वो गिट रिमोट से भी कनेक्टेड होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे सीधा गिट स्टेटस लगाऊंगा ना,
तब यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि आप इस मेन ब्रांच में हो, मतलब यहाँ पे git init कमांड वापस लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे। ऐसे नहीं हमने क्लोन किया वापस git init कमांड लगाया, क्योंकि git से क्लोन किया ना, तो मतलब ये फोल्डर ऑलरेडी कनेक्टेड है किसके साथ, git के साथ भी और गिटहब के साथ भी, दोनों के साथ कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे वापस वो दोनों कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी, एक तो git init और एक git remote add origin, ठीक है। दोनों कमांड लगाने की यहाँ पे वापस ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना बस इतना सा। अगर आप गिट क्लोन कर रहे हो, गिट से डाउनलोड कर रहे हो, चाहे जिप फाइल में डाउनलोड कर रहे हो, चाहे क्लोन कर रहे हो, तब वो फोल्डर हमेशा गिट के साथ कनेक्टेड रहता है और गिटहब के साथ भी कनेक्टेड रहता है। गिट init और गिट रिमोट एड, ये दोनों कमांड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप गिटहब से क्लोन कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया गिट लॉग, तो जितने कमिट थे वो सारे के सारे कमिट इसको दिखेंगे, इसको सारे दिख रहे हैं, इंडेक्स फाइल चेंज। अब मैं गिट शो करके कोई कमिट आईडी लगाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे इसको एक्सेस होगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दूसरा यूज़र है मेरा, यूज़र ए, इसने यहाँ पे क्या किया, एक नई फाइल बनाई, टच करके इसने एक फाइल बनाई, क्या data.txt, ls किया, यहाँ पे एक नई फाइल आ गई, ये देखो आ गई ना। मैं यहाँ पे करूँगा गेट स्टेटस, मेरे को इतनी फाइल, ये दो फाइलें मॉडिफायर दिख रही है और ये एक फाइल अनट्रैक्ड दिख रही है ना। अब इस फाइल को मुझे कमिट करना है, मैं जिससे पूछूँ वही बताएगा, मनमोहन बता रहा है। इस फाइल को ऐड करके कमिट करना है, क्या कमांड लगाऊँ, क्यों नहीं पढ़ रहा, कैसे पार पड़ेगी बता, ऐसे बोलने से कैसे पार पड़ेगी बता ना। श्रवण कुमार नहीं बता, क्यों नहीं पढ़े, 2 दिन हो गए, कल बताया था, परसों बताया था। शुभम गेट कमिट हाइपन एम, क्या मैसेज देना पड़ेगा, न्यू फाइल एडेड, बस पीछे बताएगी वो तीनों, यहाँ बारी बारी से बता दो। पहले आप बताओ क्या कमांड होगी, जो लिखा वही है क्या या कुछ अलग है, क्या है, गेट डॉट एन, गेट कमिट डॉट एड, फाइल का नाम क्या है, data.txt, सही है। आप बताओ सही है क्या, इनके पास बैठे तो पता ही नहीं है, क्यों पीछे क्यों नहीं बताया, सही नहीं है, सही क्या है बताओ। पहले वाला तो ये था गेट कमिट -m न्यू फाइल एडेड, ये सही है, बता भाई सही है गलत है,
आगे बता, नाम क्या है? वरुण। गिट ऐड और फाइल गिट ऐड फाइल का नेम डेटा डॉट txt। सही है पक्का? बता क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बताओ सही कारण तो बताओ मुझे, रीज़न बताओ क्यों नहीं पढ़ रहे हो। वो पर्ची पहले वाली दी नहीं, कल किया नहीं क्यों नहीं, वही नहीं पर्ची दी, पढ़े क्यों नहीं वही पर्ची। ये लिख दो आप उसमें, अभी पहले लिखो, ये काम करो सारे जन लिख दो कि वो रेपोजिटरी बना के आपने प्रोफाइल क्यों नहीं बनाई और पढ़े क्यों नहीं करते। लिख दो लिख दो, लिखो रे अपना नाम रीजन लिख के दे दो मुझे। तेरा ही गलत है, लिख दे तू भी। तुषा लिख दे, आता है बता? नहीं आता, लिख दो। गिट ऐड डेटा डॉट txt एंटर कर दो, सही है, होगी कमिट। तुषा बाकी जन लिख दो, सोचो मत, टाइम खोटी मत करो। तीसरी बार या चौथी बार किट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब आएगी दोनों आएंगे तो गिट ऐड डॉट सारी आएंगे। लिखो रे, ऐसे क्या आदत दर्द कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लास खत्म होने वाली, जल्दी लिख दो, टाइम खोटी कुछ मत करो, लिख दो। लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन दिए नहीं मैंने। जिसके कमांड आंसर गलत है ना, आप तीनों सारे मनमोहन तीनों आप हो गए, ये हो गया, वरुण हो गया, वो हो गया, ये तीन लड़कियाँ हो गई। रीजन लिख दो। राजेश अग्रवाल सर 2 मिनट आओ। इनको ये नहीं पता कि डेट मेरे को मैं अरे बनने के लिए देखो सर बोल रहे हो ये 3 ये तो मैंने पढ़ाया ना 3 दिन से, तो मैंने पढ़ाया ना, मैंने पहले की डेट बता दिया था, दूसरी वापस की डेट बताया। पहले दिन जब पढ़ाया था ना तो ये पीएचडी वालों ने बीच में आए थे ना, मैंने शुरू से पढ़ाया। आपसे शुरू से पढ़ाया ये माना तो फिर ऐसे ही चला लो। ये जल्दी है क्या करना है आपने, वेट मुझे गेट वाले पढ़ाते किस हैं। को नहीं आना, तीसरी बार की पढ़ा किस को नहीं आना, हाथ खड़े करो रे। कब आया? अरे हाथ खड़े कर लो जिनको नहीं आ रहा। 1 2 3 कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इनको मैं गिट्टी पढ़वाऊंगा सर की क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करे हैं घर पे जाके, इन्होंने प्रैक्टिस क्लास भी देखनी है तो वापस से करना है। घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं तो ही जाता। मैंने बोला था कमिट कैसे करेंगे, तो कमिट करने से पहले ऐड तो करेंगे ना। बिना ये तो बोला नहीं कि ऐड आपने बस सीधा कमेंट करो। मैंने कहा छत पे जाना है, दीवार तोड़ के जाओगे क्या? सर आपने गेट खोलने का तो बोला ही नहीं, सर आपने गेट खोलने का तो बोला ही नहीं। मैंने कहा था कमिट तभी होगा जब कोई फाइल स्टेजिंग एरिया में है, तो आपको पहले फाइल स्टेजिंग एरिया में ऐड करनी पड़ेगी, फिर कमिट होगा। बोला था तो और ही बढ़िया बात है। सीधा अगर कमिट बोला है तो कमिट का मतलब ही यही होता है कि पहले उसको ऐड करनी पड़ेगी फाइल को, उसके बिना क्या कमिट करोगे? कमिट करने के लिए फाइल तो चाहिए ना मेरे को। आपने घर पे जाके प्रैक्टिस किसी ने नहीं की, मैं श्योर हूँ एकदम। की है किसी ने? नहीं की। उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। क्योंकि आप ऐसे गिट कमांड लगाते हो ना,
ये गिट कमांड आपके तभी चलती है जब गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, और गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना मैंने बताया ही नहीं अभी तक। क्योंकि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करके ऐसे टाइप करते ना गिट, तब आपके एरर आते हैं कि गिट इज़ नॉट फाउंड, और आप अगले दिन आके पूछते मेरे को कि सर ये एरर आ गया हमारे। अब आपने घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं की तो कहाँ से एरर आएगी। ये डाउनलोड है। मैंने प्रैक्टिस की है। ये क्या लैपटॉप खोल कर अरे कॉपी में लिखते हैं। आपको गिट डाउनलोड करने के लिए जाना है गिट पे। अब ऐसे मत बोलना सर ने बताया नहीं था गिट डाउनलोड कैसे करना है, आज ये बहाना मत दे देना। आप जैसे लिखोगे ना गूगल पर गिट, तब ये वेबसाइट आएगी git-scm दिख रही है। आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना अपने सिस्टम पर गिट डाउनलोड है या नहीं। आपको टाइप करना है git-वर्जन। जैसे ही ये टाइप करोगे यहाँ पे इस तरीके से वर्जन प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके गिट इंस्टॉल है तब, अगर गिट इंस्टॉल नहीं होगा ना तब यहाँ पे आएगी एरर, इस टाइप की कुछ एरर आएगी, ये कमांड नोट फाउंड, इस टाइप की कुछ एरर आ जाएगी आपके। अगर इंस्टॉल होगी तो क्या हो जाएगा, वर्जन प्रिंट हो जाएगा, वरना एरर आ जाएगी। एरर आ गई मतलब आपके इंस्टॉल नहीं है। तब आपको गूगल पर सर्च करना है गिट, फिर यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी git-scm.com, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। आपको जिस भी ओएस के लिए डाउनलोड करना है उस ओएस के लिए डाउनलोड कर लेना। मेरे जैसे आ रहा है मैक के लिए डाउनलोड कर लो, आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडो के लिए डाउनलोड कर लो, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, नेक्स्ट उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो विंडो ओपन होगी, फिर नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, वैसे इसको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर पहले से इंस्टॉल है बढ़िया बात है, नहीं है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। अब देखो ये यूज़र ए है ना, इसने यहाँ पे किया गिट लॉग, यहाँ पे इसने न्यू फाइल ऐड कर दी। मैंने किया क्यू गिट लॉग, यहाँ पे लास्ट कमिट क्या आ रखा है, न्यू फाइल एडेड। अब ये दूसरा वाला यूज़र है ना, इसने यहाँ पे क्या टाइप किया वापस गिट लॉग, यहाँ पे इसके नहीं आ रही वो, मतलब वो कमिट अभी तक उसके पास है, इसके पास नहीं आया। इसके पास कैसे आएगा, पहले तो वो वहाँ से कहाँ पे अपलोड करेगा, गिटहब पर, और फिर ये डाउनलोड करेगा गिटहब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे भेजने के लिए क्या कमांड लगानी है, गेट पुश ओरिजिन मेरी ब्रांच का नेम। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा गिटहब पर। मैं एक बार यहाँ पे जाता हूँ वापस फायरफॉक्स में। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कितने कमिट आ रहे हैं यहाँ पे, टोटल 6 आ रहे हैं। मैंने इस पे गया गिट पुश ओरिजिन मैन। ठीक है, अब यहाँ पे जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ। क्या हुआ, गिट पुश ओरिजिन मैन कंप्लीटेड वन लोकल ऑब्जेक्ट। कितने कमिट हो गए, 7 कमिट हो गए। ठीक है, अब मैंने जो यूज़र ए था उसने तो वहाँ पे गिटहब पे डाल दिया, अब दूसरे यूज़र को वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे पुश के लिए, पुश किसके लिए होती है, लोकल से सर्वर पर भेजने के लिए। सर्वर से लोकल पे लाने के लिए क्या कमांड होती है, पुल कमांड होती है। अब ये यूज़र बी है, इसने गिट लॉग किया, इसके नहीं आ रहा अभी तक। अब ये क्या कमांड लगेगा, गेट पुल, और फिर मेरा वो नेम क्या नाम से होगा बाई डिफ़ॉल्ट, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच का नेम, किस ब्रांच का पुल लेना है, मुझे किस पर लेना है, मेन का। अभी बाई डिफ़ॉल्ट मेन ही होगा सब में। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ मेन होगा या मास्टर होगा। अगर आपको चेक करना है तो मैंने क्या कमांड बताई थी अभी, गिट ब्रांच नाम से। यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको अपना नेम दिख जाएगा, मेन या फिर मास्टर। यहाँ पे क्या मैंने, गिट पुल ओरिजिन मैन। पुश कमांड किस लिए होती है, सर्वर पर डालने के लिए। पुल कमांड किस लिए होती है, सर्वर से लोकल पर लेने के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब मैं वापस क्या करूँगा, गिट लॉग करूँगा, तो ये देखो ये वाला कमिट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से 2 अलग अलग डेवलपर, एक कोड पुल करता है, दूसरा वो पुश करता है, एक पुल करता रहता है। अब ये सेम काम ये यूज़र जो है अभी, ये भी यहाँ से कर सकता है, और वो वहाँ से पुल ले लेगा। आया समझ सबको, पक्का? तो आपका टास्क क्या है, जितने जने यहाँ पे बैठे हैं उन सब के लिए
गिटहब पर अकाउंट तो आपने बना ही लिया, रेपो भी वो आपने प्रोफाइल भी बना ही ली। गिटहब पर एक रेपो बनानी है एक्जिजा टेस्टिंग नाम से, इसी नाम से बनानी है, ऐसा कैसा, ठीक है। फिर आपको लोकल पर एक फ़ोल्डर बनाना है, उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। और आपको वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, आप जिस भी लैंग्वेज में काम करते हो उस लैंग्वेज की, इंडेक्स नाम से .php या फिर मेन नहीं app.js या फिर app.py, आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो उस लैंग्वेज की आपको फाइल बनानी है, या तो index.php या फिर app.js या फिर app.py, ठीक है। बना ली फाइल? कैसे फाइल कैसे बनाए? टेस्टिंग है। फिर आपको इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखना है, किसका? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का एक प्रोग्राम लिखना है, लिख दिया। उसके बाद उस कोड को पुश कर देना है अपनी इस रेपो के अंदर। रेपो पब्लिक होनी चाहिए, ध्यान रखना। रेपोजिटरी क्रिएट करते टाइम वो पूछेगा कि रीड फाइल ऐड करनी है क्या, वहाँ पे ऑफ करना है, रीड फाइल नहीं चाहिए। लाइसेंस फाइल ऐड करनी है क्या, वहाँ पे भी नो करना है, ध्यान रख लेना। वहाँ पे यस मत कर देना, फिर वरना एक एरर आएगी अजीब टाइप की, आपको समझ नहीं आएगी क्या एरर आएगी। जिस लैंग्वेज में आप काम करते हो इसमें तीनों में से उस लैंग्वेज की फ़ाइल बनानी है। अगर PHP में कर रहे हो तो index.php, JS में कर रहे हो तो app.js, पाइथन में कर रहे हो तो app.py। गिटहब पर एक रेपो बनानी है एक्जिजा टेस्टिंग नाम से, पब्लिक होनी चाहिए। और वहाँ पे आप इस तीनों फाइल में आपको एक प्रोग्राम बनाना है, क्या? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है, टेस्ट करना है, प्रोग्राम को रन करके देखना है रन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद उसको पुश कर देना, इतना सा काम करना है, ठीक है। बाकी अपन ये रेपोजिटरी कल देखेंगे कितने बना के लेके आते हैं।